हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिमान खरगोश की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन में पिंकू नाम का एक बूढ़ा खरगोश रहता था। वह बहुत विद्वान और बुद्धिमान था। जंगल के जानवर अक्सर उससे सलाह लेते थे। पिंकू खरगोश ने शास्त्रार्थ में सुरीली कोयल और विद्वान मैना को भी हरा दिया था। इसी कारण जंगल का राजा भी उसका आदर करता था। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया। एक दिन वह खाने की तलाश में निकला। मौसम की पहली बारिश हो रही थी। सड़क के किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे झुके हुए थे। बड़े बड़े काले काले रसीले जामुनों को देखकर पिंकू के मुंह में पानी भर आया। एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आंखें उठाई और ऊपर देखा तो उसे तोतों का एक झुंड जामुन खाता दिखाई दिया। खरगोश ने नीचे से आवाज दी, प्यारे तोतों, मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो। उन तोतों में मिट्ठू नाम का एक तोता बड़ा शरारती और चंचल था। वह ऊपर से ही बोला, दादाजी, यह तो बताइए कि आप गर्म जामुन खाएंगे या ठंडे? पिंकू खरगोश हैरान होकर बोला, भला जामुन भी कहीं गर्म होते हैं? चलो मुझसे मजाक न करो, मुझे थोड़े से जामुन तोड़कर दो। मिट्ठू बोला, अरे दादाजी, आप महान विद्वान होकर भी आप यह भी नहीं जानते कि जामुन गर्म भी होते हैं और ठंडे भी। पहले आप बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए। भला ये जाने बिना मैं आपको कैसे जामुन दूंगा? खरगोश की समझ में बिल्कुल नहीं आया कि भला जामुन गर्म कैसे होंगे। फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था, इसलिए बोला, बेटा, मुझे गर्म जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। नन्हे मिट्ठू ने पिंकू खरगोश की यह बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया। ढेर से पके जामुन नीचे धूल में बिछ गए। पिंकू खरगोश उन्हें उठाकर धूल फूंक फूंक कर खाने लगा। यह देखकर नन्हे मिट्ठू ने पूछा, क्यों दादाजी, जामुन गर्म है ना? कहाँ बेटा, ये तो साधारण ठंडे जामुन ही है, खरगोश बोला। नन्हे मिट्ठू तोते ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो सिर्फ गर्म चीजें ही खाई जाती हैं। मिट्ठू तोते को बात का रहस्य अब जाकर पिंकू खरगोश की समझ में आया और वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। विद्वान पिंकू खरगोश की जरा सी बात में छोटे से तोते से हार गया। उसका घमंड दूर हुआ। उस दिन से पिंकू खरगोश का घमंड चूर चूर हो गया, क्योंकि उसे अनुभव हुआ कि घमंड बुद्धिमत्ता का अंत कर देता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।